अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आई एम रियली वेरी सॉरी, 2 दिन मैं गायब रही। बस मसरूफियात कुछ इस तरह की हैं। ज़ाहिर बात है, घर में कुछ गेस्ट भी हैं। मेरी देवरानी, उनकी बेटी स्टिल यहाँ पर हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं कोई कंटेंट वगैरह शेयर करूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं उस तरह से अच्छा कंटेंट जिस तरह मैं चाहती हूँ ना, जैसे मेरी सेटिस्फेक्शन होती है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, वक्तन फ़वक्तन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ शेयर करूं। और कोई बात नहीं, जब मेहमान चले जाएंगे तो फिर जो लाइफ है ना, वो दोबारा सेट हो जाएगी और रूटीन में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरी वही रूटीन है, आपको पता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, उनको खाना खिलाना, फिर उनको कुरान पाक पढ़ाना, उसके बाद उनका होमवर्क करवाना। तो माशाल्लाह टाइम ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और बाकी ये कि घर के कुछ ना कुछ काम हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे। लॉन्ड्री, कपड़े प्रेस करना, इसके अलावा कुकिंग डेली करनी होती है। तो ये सारे काम जो है ना, वो तो साथ साथ चल ही रहे होते हैं। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से मुझे बुखार सा था। मौसम शायद चेंज हो रहा है, सर्दी बड़ी लग रही थी, तो इस वजह से भी मैं फिर इतनी प्रोडक्टिव नहीं रही। खैर, आज मैं उठी, मैंने कोशिश की कि मैं आज फ़्रेश हूँ और कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ। खाना भी बस रूटीन का बन रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पास्ता बनाया जाए। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। ये वाइट सॉस वो है जो लज़ानिया में भी ऐड होती है। अगर आपने बिल्कुल क्रीमी सा पास्ता बनाना है, उसमें भी ऐड होगी। आज मैं क्रीम से थोड़ा हटकर बनाऊँगी, लेकिन वाइट सॉस की रेसिपी सेम है। आपने सबसे पहले बटर लेना होता है थोड़ा सा। और बटर जले नहीं, क्योंकि फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं। ये एक छोटी सी टिप है। कुकिंग ऑयल डाल दें तो फिर बटर का फ्लेवर तो आता है, लेकिन वो जलता नहीं है। उसको मैंने डाला और उसमें मैंने डाले तकरीबन 3 से 4 चम्मच, क्योंकि मैं थोड़ी सॉस ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने 2 पैकेट पास्ता के बनाए थे, क्योंकि मैंने नेबर्स में भी भिजवाना था। फिर ये कि बच्चे भी ज़रा शौक से खा लेते हैं। और घर में जो रूटीन में मैं पास्ता बनाती हूँ, वो मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरे बच्चों को कम वेजिटेबल्स या मिर्च मसाले कम पसंद हैं। तो फिर मेरा दिल नहीं करता, मुझे होता है कि अच्छा चटपटा सा पास्ता बने। तो आज वाला जो पास्ता है ना, वो मैं भी खाऊंगी। हम लोग लंच में यही खाएंगे सारे। तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा जो है वो लिया था, और उसको हमने अच्छे से भून लेना है। जैसे हम सूजी भूनते हैं, वैसे मैदे को भूनना है हल्की आंच पे, यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और यहीं पे ही मुझसे रुमैसा पूछने लगी थी कि बड़ी मामा आप क्या बना रही हैं, स्मेल आ रही है। तो इसकी बड़ी प्यारी सी स्मेल थी। तो खैर, उसमें मैंने फिर दूध ऐड कर दिया है। और दूध हमने इतना सा ऐड करना है जितनी हमें कंसिस्टेंसी या जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होगी, हम उतना सा दूध ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 2 ग्लास शामिल इसके अंदर किए थे। दूध हम इस तरह भी शामिल कर सकते हैं कि जब आपने देखना है इसकी बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको अवन में भी बनाना है, तो फिर अवन में चीज़ थोड़ी और ड्राई होती है, तो इस वजह से। और बाकी ये कि अब हम इसको मिक्स करेंगे, कोई क्लॉट ना बने। अगर आपका मैदा भुना हुआ अच्छे से होगा, फिर क्लॉट नहीं बनेंगे। अगर आपने जल्दबाजी की है, फिर क्लॉट बन सकते हैं। तो बस आपने ये देखना है। मैं फिर भी ये जो हैंड विस्क होता है, इससे अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी, ताकि बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए, स्मूथ सी एक पेस्ट सी बन जाए। उसके अंदर फिर हमने शामिल करने हैं अपने कुछ मसाले। अभी मुझे इसमें ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आपने बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि पास्ता जब मैंने बॉईल करना है उसमें भी थोड़ा नमक जाएगा, चिकन में भी थोड़ा नमक जाएगा, तो इस वजह से आपने ना बड़ा एहतियात करना है। खैर, इसमें मैंने नमक ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं। अगर आपके घर बच्चे नहीं हैं तो फिर ज़्यादा डालें, अगर बच्चे हैं तो फिर कम डालें। मैंने बहुत कम मसाले डाले थे। उसके बाद ओरिगैनो हमें चाहिए होगा, वो हम इसके अंदर डालेंगे। जितने भी इटालियन खाने हैं ना, ये इटालियन सीजनिंग है, तो ये उनमें डलती ही डलती है, और इसका बड़ा मज़े का एक अरोमा एंड फ्लेवर आता है। बस मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, वरना ये और थिक होती जाएगी, और ये चंद सेकंड्स में थिक होना शुरू हो जाती है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन चंक्स ले लिए हैं, छोटे छोटे चंक्स मैंने लिए हैं। ये तकरीबन 1.5 चिकन ब्रेस्ट मैंने ली है। और इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसके अलावा अगर आपके पास पेपरिका है तो पेपरिका ऐड कर दें। मेरे पास थोड़ा पुराना था पेपरिका, उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। अदरवाइज़ पेपरिका का बड़ा प्यारा कलर होता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है, ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। कुछ ब्रांड का कलर अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता। शायद वो कलर डाला होता है, आई डोंट नो। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें पेपरिका ऐड किया था, तो फिर मुझे ये था कि मैं कम ही डालूँ। तो खैर पेपरिका से ये कि चिकन में एक अच्छा सा कलर आ जाता है। आपने ये तीनों चीज़ें डालनी हैं। इसके अलावा आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, जैसी मर्ज़ी मैरिनेशन करें। मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल से क्या होता है कि ये जो नमक मिर्च मैंने इसके अंदर डाली है ना, वो अच्छे से इसके अंदर ना मिक्स हो जाती है, थोड़ा टेक्सचर अच्छा हो जाता है। खैर इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि ये रस बस जाए इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब एक तरफ मैं बना लूँगी पास्ते के लिए चिकन, जो मैंने कुक करना है उसकी तैयारी कर रही हूँ। पैन में मैंने लिए हैं अनियंस, उसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 2 से 3 चम्मच, जो खाने के चम्मच होते हैं। उसमें आपने आपने जो अनियंस हैं उनको बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है। कलर कोई नहीं देना, लेकिन ये अच्छे से पक जाएँ, ठीक है। और बस यहाँ तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चिकन और लहसुन का पेस्ट। लहसुन मैंने 2-3 जवे लिए थे, उसको ग्रेट कर लिया था फ़ौरन, और ये हमारा बड़ा अच्छा वो बन जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जो चिकन हमने डाला था वो। नमक अभी आप इस पॉइंट पर ना डालिएगा, क्योंकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो बड़ा एहतियात करना है, जब आप 2-3 स्टेप्स में चीज़ें बनाते हैं ना, फिर नमक का बड़ा एहतियात करना पड़ता है। आपने सॉस में भी डालना है, आपने चिकन में भी डालना है। अगर वैसे मैं तो पास्ता जब बॉईल करती हूँ उसमें भी डाल लेती हूँ, कुछ लोग नहीं डालते, ज़रूरी नहीं है। तो फिर उस हिसाब से फिर बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर चिकन को अब हम फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी। चिकन की मैरिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप टिक्का मसाला इसके अंदर डाल लें, आप फजीता मसाला डाल लें, आप कुछ भी इसके अंदर डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है और आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट पे कि कितना वो स्पाइसी बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, और जो मेरे देवर की बेटी हैं वो तो बिल्कुल भी मसाले अभी मतलब वो खाती नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पास्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ, अगर अपनी मर्ज़ी कर ली ना, तो फ़ायदा कोई नहीं होना, बच्चों ने फिर खाना नहीं है, तो फिर को सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। उसके बाद जी जब चिकन ऑलमोस्ट 50% गल जाए, तो इसमें टमाटो पेस्ट आपने डालनी है। अगर आप बाज़ार वाली डालेंगे तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। घर में जो हम बनाते हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा उसमें कलर नहीं होता। आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं डाल रही। बाकी ये कि मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसकी पेस्ट बना ली मैंने। जो बाज़ार की टमेटो पेस्ट होती है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, उसमें कलर भी बड़ा अच्छा होता है, इस वजह से उसका बड़ा प्यारा रेड रेड सा कलर आता है। ख़ैर जब आपकी चिकन गल जाए, अब हमने करनी है इसकी मिक्सिंग हम इसी पॉट में कर देंगे, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। इस पॉट में हमने जो पास्ता मैंने मैक्रोनी ली थी, एल्बो मैक्रोनी एंड शेल मैक्रोनी, तो मैंने वो बॉईल कर ली थी। और उसमें भी मैंने फूड कलर थोड़ा सा डाला था। मैं जब भी पास्ता बॉईल करती हूँ, स्पैगेटी हो पास्ता हो, मैं उसमें फूड कलर ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है, येलो येलो। वरना आपका जो पास्ता है ना वो वाइट वाइट सा बनता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। चिकन मैंने ऐड किया था। अब हम वाइट सॉस जो हमारी थी हम वो भी ऐड कर देंगे। मैंने वो कर दी थी, क्लिप मिस हो गया मुझसे। और मैंने थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च इस पॉइंट पर एंड पे डाली है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना वो क्रंची क्रंची अच्छी लगती है, वो मरी मरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। इस पॉइंट पर आकर आप जब सॉस डालते हैं ना, फिर अपना नमक चेक कर लें। और आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स या काली मिर्च, तो वो आप पर है। तो मैंने बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी। अब मुझे लग रहा था कि सॉस मुझसे कम बन गई है, थोड़ा और ये क्रीमी और होता ना सॉसी, तो मज़े का लगता। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने 2 पैकेट्स कभी भी नहीं इकट्ठे बनाए, तो इस वजह से मुझे था कि ये मुझे लग रहा था कि कम हो गई है। खैर अभी बस मुझे जल्दी थी, क्योंकि लंच का टाइम भी करीब था, बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। दैट्स वाई मैंने सोचा कि बस अब इसको असेंबल करते हैं। अब हमने इसको डिश आउट करना है। डिश आउट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके
अंदर थोड़ा सा चीज़ वगैरह डालेंगे। वैसे तो ये रेसिपी जहाँ तक मैंने अभी बना ली है वैसे भी खाई जा सकती है, लेकिन अगर आप चीज़ लवर हैं और आप चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता खाना, तो फिर आप इसकी इस तरह लेयरिंग करेंगे। पहले आप इसमें पास्ता रखेंगे, फिर आप इसमें चीज़, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ की है। एडम्स का मैंने बार मंगवाया था चीज़ का, उसको मैंने खुद ही श्रेड कर लिया और ये इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। तो आपके पास जितना चीज़ है भर भर के इसमें डालें। एक तो चीज़ वैसे भी बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, दूसरा ये कि वो फिर बच्चे जब चीज़ वाली कोई चीज़ होती है ना, वो उसको एक्स्ट्रा ही स्पेशल ले लेते हैं, इवन बड़े भी। और मेरे हस्बैंड को भी चीज़ बहुत पसंद है। खैर, यहाँ पर मैंने लेयरिंग की है। पहले मैंने डाल दिया था पास्ता, फिर मैंने चीज़ डाला, फिर थोड़ा पास्ता डाला, फिर चीज़ डाला, फिर पास्ता डाला। अब मेरे पास ये स्लाइसेस पड़े थे, मैंने कहा ऊपर एक अच्छी सी लेयर सी बन जाए, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ के स्लाइसेस जो हैं ये भी डाल दिए हैं बीच में। और थोड़ा सा मैंने चीज़ बचा के रखा है। एक डोंगा जो है ये वाला बॉल, ये मैं बनाऊँगी, हम लोग सब खा लेंगे और इसी में से निकाल के मैं नेबर्स में भी भेज दूँगी। और एक मैंने अलग से बनाना है, वो मैं बना के रख दूँगी, लेकिन उसको अवन में नहीं डालूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे ना ऑफिस से तो फिर उनको फ़्रेश फ़्रेश मैं बना के दूँगी। इस वजह से मैंने वो फिर अलग बनाया है। तो अभी हम खा लेंगे, नेबर्स को भी मैं भिजवा दूँगी, तो वो हमारे लिए ये बहुत है। तो मैंने एक डिश जो है वो अवन में डाल दी थी और आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर चिली फ्लेक्स डाले थे आधे पे, क्योंकि आधा मैंने बच्चों के लिए छोड़ा था। अपने लिए, देवरानी के लिए और नेबर्स के लिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, क्योंकि वो लोग भी स्पाइसेस खा लेते हैं। उनके बच्चे भी खा लेते हैं, मेरे बच्चे कम खाते हैं। अब मैं ये हस्बैंड के लिए डिश तैयार कर रही हूँ। छोटी सी डिश है कि ये वो एक दफ़ा का उनका मील हो जाएगा, बल्कि ये इसमें से भी उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया था। इसमें मैंने चीज़ ऐड किया है, स्लाइसेस ऐड नहीं किए। 2 लेयर लगाई हैं चीज़ की। एक पहले पास्ता रखा, फिर चीज़ डाला, फिर थोड़ा पास्ता रख के तो मैंने ऊपर चीज़ बचा हुआ था जो भी सारा डाल दिया। चिली फ्लेक्स डाली, ओरिगैनो डाली और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था ताकि उनको ज़रा थोड़ा सॉल्टी लगे, और ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। तो ये बड़ा स्पेशल सा बन गया था। बच्चों के लिए तो टोटली हमने लाइट किया था, लेकिन हस्बैंड के लिए फिर मैंने इस तरह कर दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक। ये मैं ढक कर रख दूँगी, जब वो आएंगे तो उनको मैं फिर इस तरह अवन में बना दूँगी। अवन की मैंने ऊपर वाली ग्रिल ऑन की थी, क्योंकि मुझे ऊपर से कलर चाहिए। अच्छा, पहले जो ये हमने अपने लिए बनाया ना, इसमें मैंने नीचे ऊपर दोनों की ग्रिल की थी, तो पास्ता जो है वो कुक होता रहा, लेकिन कलर इतना अच्छा नहीं आया, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने फिर हस्बैंड के लिए किया, उसमें मैंने सिर्फ ऊपर की ग्रिल ऑन की और चंद मिनट में उनका तो इतना प्यारा कलर आ गया था। सॉरी, मेरा मोबाइल उस वक्त डेड था, वरना मैं उसकी अगर पिक्चर वगैरह रिकॉर्ड करती, कोई क्लिप रिकॉर्ड करती तो आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन वो ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम पास्ता इस तरह अवन में बेक किया है, तो इस वजह से मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे इसको कितना टाइम देना चाहिए और मुझे कितनी हीट की सेटिंग करनी चाहिए और मुझे ऊपर वाली ग्रिल ऑन करनी चाहिए। तो फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मुझे सिर्फ इसको कलर देना है, पका तो हुआ है ये, तो मुझे ऊपर वाली ग्रिल इसकी ऑन करनी चाहिए थी। खैर, हमने बड़े मज़े से खाया। उसके बाद जी मैं अपने कामों में लग गई थी, बच्चों को होमवर्क वगैरह करवाया और रात में, क्योंकि दिन में पास्ता बना था, अब रात में भी खाना खाना था, तो आज मैं बस वही ना, आज मेरा मूड अच्छा था तो मैंने सोचा अच्छी कुकिंग कर लें। तो रात के लिए मैं बना रही थी फ्राइड राइस और मंचूरियन। मैं जब से मेरे गेस्ट आए थे मैंने उनको नहीं बना के खिलाया था और काफ़ी अर्सा हो गया था, घर में भी नहीं बना था। तो यहाँ पर मैंने सॉस भी तैयार कर ली है, चिकन फ्राई कर रही हूँ, मैरिनेट पहले किया था। इस सॉस के अंदर हमने ऐड किया है 1 कप केचप, हाफ़ कप चिली सॉस, सोया सॉस के 3-4 कप्स और रेड सॉस का 1 कप, इसके अलावा नमक, काली मिर्च, हाँ, और थोड़ा सा डार्क जो सोया सॉस होता है ना वो, ये सब चीज़ें मैंने ऐड की थी और हाँ, चीनी भी मैंने ऐड की थी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें 1 अंडा, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च ऐड की है, उसको 5-10 मिनट रखा और फिर फ्राइंग के लिए मैंने डाल दिया। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और चिकन को कंप्लीट हम फ्राई कर लेंगे। चावल हमारे बॉयल हो गए, सारे काम साथ-साथ हो रहे थे। तो अब जब चावल बॉयल हो जाएंगे, चिकन जो है हमारी फ्राई हो जाएगी, तो मैं फ़ौरन एक तरफ मंचूरियन बना लूँगी, दूसरी तरफ मैं चावल फ़ौरन से स्टिर फ्राई वो जो चीज़ें होती हैं वो कर लूँगी, तो हमारा फ्राइड राइस और मंचूरियन जो है तैयार हो जाएगा। चिकन हमारा जो है वो सारा फ्राई हो गया। ये गार्लिक मैंने रखा है 2-3 क्लोव्स ग्रेट करके, इसको हल्का सा ऑयल में सौटे करूँगी, सॉस डालूँगी और फिर चिकन डाल दूँगी, तो हमारा जो है मंचूरियन तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा इस रेसिपी से बनता है।
पहले मैं बड़ी कोशिशें करती थी, अच्छा नहीं बनता था। लेकिन जब से मैं ये केचप और चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ, तो बड़ा परफेक्ट बनता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सॉसेस मिक्स करें, उसमें चिकन डाल दें एंड दैट इज़ इट। सो यहाँ पर मैंने काम चोरी की, ऑयल ख़त्म हुआ था बोतल में, तो मैंने स्प्रे बॉटल से ही ऑयल करना शुरू कर दिया। खैर हमारा ये बन गया था। मैंने गार्लिक को हल्का सा सॉटे किया, उसमें चिकन डाला, सॉसेस डाली एंड दैट इज़ इट। चावल मुझे, जो मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के लगते हैं। देखें कलर कितना खूबसूरत है, सब्जियां खड़ी खड़ी सी हैं, बहुत अच्छा बन गया था। किचन को इग्नोर कीजिएगा, गन बहुत डला हुआ है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। डिनर का टाइम हो गया था, सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं ये काम जो है ना अपने निपटाऊँ। खैर उसके बाद मैंने हम लोगों ने तो कर लिया था अपना डिनर। मैंने, मेरी देवरानी ने और ज़ैनब ने, हम तीनों ने खा लिया था। इज़ा रह गई थी और मेरे हस्बैंड रह गए थे। इनको फिर ये थोड़ा सोए, इन्होंने नैप लिया, उसके बाद उठे हैं तो इन्होंने फिर कहा कि चलें ठीक है मैं अब खाना खाता हूँ। फिर इनको गर्म करके मैंने दिया, बहुत इनको पसंद आया। इनको हमेशा अच्छा लगता है जो मैं ये मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाती हूँ ना। ये काफ़ी दिनों से, मुझे एक दिन पहले मुझे कह रहे थे कि आपने काफ़ी अर्सा हो गया बनाया नहीं, तो मैंने सोचा चले मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर ज़ावियार भी फिर बैठ गया था, तो ये ख़ुद कहता है कि ज़ावियार की प्लेट किधर है, मतलब अभी समझा तो नहीं पाता, लेकिन कहता है कि ज़ाई आई, ये अपने आप को कहता है याई आई तो कहता है याई आई खाना प्लेट इस तरह करके हमें समझाता है। खैर यहाँ पर ये जी खाना खा रहा था और सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग निकले थे ज़रा बाहर, मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड। बड़े दिन हो गए थे हम कहीं बाहर नहीं गए थे, कोई टाइम स्पेंड नहीं किया था। और मेरा ना थोड़ा सा दिल था कि मैं ना काफ़ी अरसे से ये जूस लैंड का ना मैं मैंगो मिल्क शेक पीऊँ, मैंगो आइसक्रीम मिल्क शेक, इनका मुझे बहुत पसंद है। और क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वज़न की वजह से कि पहले ही मैं मोटी हूँ तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, वरना मेरा तो रोज़ ही दिल कर रहा होता है कि मैं ये पीऊँ। इनका बड़ा मज़े का है, 700 का ये ग्लास है और ये इतना बड़ा होता है कि हम दोनों मियाँ बीवी पीते हैं। हम लोग इसको अकेले एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ड्रिंक जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।